एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स। इसमें बताए थे एसिडिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, जैसे बोलते थे एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, जब नॉन मेटल का ऑक्साइड रहेगा, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड रहेगा तो उसको बोलते हैं एसिड, और मेटल का ऑक्साइड रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बेस। तो अगर बात करेंगे एसिडिक फ्लक्स का, तो एसिडिक फ्लक्स कहाँ पे यूज करेंगे, जब गैंग आपका बेसिक रहेगा। तो जैसे अगर बात करेंगे हम लोग गैंग, जैसे ये गैंग हो गया आपका सी, ये वो मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस, तो ये हो गया आपका गैंग। गैंग, इस गैंग को हटाने के लिए यूज करेंगे हम लोग फ्लक्स। तो फ्लक्स होना चाहिए क्या हो, एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये हो गया आपका फ्लक्स, फ्लक्स, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया एसिड, दोनों मिलेगा तो बनेगा स्लैग, CaSiO3, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग। तो स्लैग क्या होता है, स्लैग जो होता है हल्का नेचर का पार्टिकल्स होती है, जो गैंग और फ्लक्स के मिलने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं स्लैग। और स्लैग जो होता है हल्का नेचर का, अगर तुरंत ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर आप हमारा अगर SiO2 गैंग रहेगा, आपका गैंग रहेगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स यूज करेंगे वो फ्लक्स होगा बेसिक फ्लक्स, जैसे FeO, ये लोग फ्लक्स यूज करेंगे। तो आपका जो फ्लक्स हो गया, ये फ्लक्स, ये हो गया आपका गैंग, ये हो गया फ्लक्स, और ये फ्लक्स और ये गैंग मिलकर बनाएगा स्लैग। तो स्लैग क्या बनेगा, FeSiO3, इसको बोल देंगे हम लोग स्लैग। तो फ्लक्स जो होते हैं दो टाइप से, तीन टाइप से बताए थे, एक एसिडिक फ्लक्स, एक बेसिक फ्लक्स, और एक होता है न्यूट्रल फ्लक्स। न्यूट्रल फ्लक्स का क्या कम क्या होता है, जो न्यूट्रल फ्लक्स होता है तो जितने भी फर्स्ट ईयर एलिमेंट का हालाइड्स और सेकेंड ईयर एलिमेंट का हालाइड्स, इसका जो हालाइड्स होते हैं उसको यूज किया जाता है न्यूट्रल फ्लक्स में, क्योंकि न्यूट्रल फ्लक्स का काम है मेल्टिंग पॉइंट का कम करना, कि कोई भी अगर ओर्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करना होगा तो हम लोग न्यूट्रल फ्लक्स का यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और एक न्यूट्रल फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स कब यूज करेंगे हम लोग, जब गैंग हमारा बेसिक रहेगा तब एसिडिक यूज करेंगे, जब गैंग रहेगा एसिडिक तो फ्लक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, बेसिक। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट को कम करना होगा तो न्यूट्रल फ्लक्स यूज करेंगे। न्यूट्रल फ्लक्स कौन होता है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के जो होते हैं हालाइट्स, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल फ्लक्स। समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से बहुत सारे चीज़ मिनरल्स के बारे में बताएं, और उसके बारे में बताएं, फ्लक्स के बारे में बताएं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स। अब हम लोग कंसंट्रेशन करने जा रहे हैं कि कोई भी मेटल को कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग अब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज हटाना। कि कोई भी अगर मेटल है, मेटल में अगर मेटल हमको निकालना होगा तो इसमें जितने भी इम्प्यूरिटीज होते हैं उस इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन हटाने के क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो रिमूवल of impurities from ores are called concentration। तो कंसंट्रेशन के कितने मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन का मेथड क्या होगा, तो कंसंट्रेशन फर्स्ट नंबर होगा हैंड पिकिंग प्रोसेस। कंसंट्रेशन में फर्स्ट नंबर हैंड पिकिंग प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। चौथा हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटेशन
प्रोसेस, और एक चौथा पढ़ेंगे लीचिंग प्रोसेस, पांचवा। लीचिंग प्रोसेस। तो इतने सारे प्रोसेस हैं। तो कंसंट्रेशन करने का इतना सारा प्रोसेस है। अगर देखो फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं हैंड पिकिंग प्रोसेस, दूसरा में ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग प्रोसेस। ये सब जो होते हैं इतने फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं इसको, फिजिकल प्रोसेस। और ये वाला जो प्रोसेस आपको केमिकल प्रोसेस बोलेंगे, केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस अब दोनों जानते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज हटाना, मतलब जितनी भी अशुद्धि हैं मेटल में उसको हटाना क्या कराता है, कंसंट्रेशन। तो हटाने का कितना मेथड हो सकता है, कौन कौन मेथड से हम लोग हटा सकते हैं। इसमें से फर्स्ट है हैंड पिकिंग प्रोसेस। हैंड पिकिंग प्रोसेस के मतलब होते हैं जितने भी रॉकी मटेरियल जो होते हैं उसमें इम्प्यूरिटीज होते हैं उसको हाथ से चुन करके हटा देना, वही कहलाता है हैंड पिकिंग प्रोसेस। दूसरा था ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस हम लोग क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फ्रोथ और फिर लीचिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करेंगे हैंड पिकिंग प्रोसेस के मतलब समझ में आ गया, हाथ से चुन करके जितने भी इम्प्यूरिटीज होते हैं उसको हटाना क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग प्रोसेस। दूसरी हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। तो हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज थ्रू हैंड आर कॉल्ड हैंड पिकिंग प्रोसेस। चलो बात करेंगे पहले फर्स्ट में हैंड पिकिंग प्रोसेस। द रिमूवल ऑफ रॉकी particles by hand are called hand picking process। तो जितने भी रॉकी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं इसको हाथ से हटाना ही क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग प्रोसेस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस में कौन सा और को हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, तो जितने भी हैवी नेचर के और होते हैं, हैवी मतलब भारी नेचर के जो और होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस द्वारा क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। तो हैवी पार्टिकल्स कौन होता है, हैवी ऑर्स कौन होते हैं, जितने भी ऑक्साइड ऑर्स होते हैं और कार्बोनेट होते हैं वो सब के सब ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से हम लोग करते हैं क्या, कंसंट्रेशन। तो बात करेंगे हम लोग हैवी नेचर और सच एज ऑक्साइड एंड कार्बोनेट और आर concentrated by this process। इस प्रोसेस में हम लोग कौन सा और से कंसंट्रेट करेगा, ऑक्साइड और कार्बोनेट वगैरह, क्योंकि वो हाईवी नेचर के पाया जाता है। इसके लिए हम एक तो टेबल बनाने जा रहे हैं। देखिएगा टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे अनकंसंट्रेटेड और हैं सबको यहाँ पे डालेंगे, अनकंसंट्रेटेड और। ठीक है, अब जैसे अनकंसंट्रेटेड और डालेंगे
उसके बाद यहाँ पे गिरने लगेंगे, उसके बाद इधर वाटर का एक प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। इसमें वाटर का प्रेशर देंगे, जैसे वाटर का प्रेशर देंगे तो जितने भी वाटर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होगा, इसमें वाटर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होगा वो बाहर में क्या होगा, पानी के साथ बह के निकल जाएगा। और जो हैवी नेचर का ओर रहेगा वो और यहाँ पे आके जमा होते चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, और आपका जमा होते चला जाएगा। और जितना भी वाटर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होगा वो वाटर के साथ बह करके बाहर चला गया, और यहाँ जो बच जाएगा वो कहलाएगा कंसंट्रेटेड ओर। ये वाला आपका कहलाएगा कंसंट्रेटेड ओर। तो जब यहाँ पे हम लोग अनकंसंट्रेटेड ओर डालें तो यहाँ पे पानी जैसे प्रवाहित किए तो पानी के साथ जितनी भी सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होगा वो क्या हो गया, बाहर चला गया, और जो बच गया वहाँ पे हो गया और मतलब कंसंट्रेटेड और बच गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में क्या किया गया है, उधर से एक वाटर का किया गया है, वाटर का प्रेशर दिए हैं, और जितने भी हैवी नेचर के है वो सब अपना धीरे धीरे गड्ढा जो बना गया उसमें क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, और इम्प्यूरिटीज जो है वो क्या हो गया, बाहर चला गया। देख सकते हैं इसमें फिगर में सारा चीज़ क्लियर हो रहा है, ठीक है।